ये हमारी एक बेसिक हैंड राइटिंग कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले इंग्लिश की राइटिंग सीखेंगे, स्ट्रेट राइटिंग। ये स्टेप बाय स्टेप जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम इंग्लिश की स्ट्रेट राइटिंग सीखेंगे, उसके बाद कर्सिव, उसके बाद नेल्सन, और उर्दू की राइटिंग होगी, पहले पेन से लिखना सीखेंगे, फिर कट मार्कर से, फिर कलम के साथ लिखना सीखेंगे, ठीक है। हमारे स्टेप बाय स्टेप होंगे। आप लोगों का जैसे जैसे रिस्पांस मुझे मिलता जाएगा, मैं आपको सिखाता जाऊंगा, ठीक हो गया। चलिए जी, आज का हम आगाज करते हैं रब्बे जलील के नाम से। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको यहाँ पे बैठना और इस पे सीखना जो है वो कबूल फरमाए। कहते हैं इंग्लिश की हैंड राइटिंग की, इंग्लिश की हैंड राइटिंग को सीखना इंतहाई आसान काम है। बिल्कुल, आप लोगों ने अपने आप को एक छोटा बच्चा तस्वर करना है। जिस तरह छोटा बच्चा क्लास में बैठा होता है ना, आप उसी तरह अपने आप को तस्वर करना है कि आप एक छोटी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे जो अहम बात है यहाँ पे वो ये है कि आज से पहले आप जिस तरीके से भी लिखते हैं, आपने अक्सर उसको भूल जाना है। आज के बाद आपको मैं जो सिखाऊंगा, आपने उसी अंदाज में लिखना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको चेक तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने अपने आप को खुद चेक करना है, ठीक है। जी, आगाज करते हैं। इंग्लिश की राइटिंग है, इंग्लिश की राइटिंग को सीखना इंतहाई आसान है। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रोक्स हैं, कुछ ऐसे शॉर्टकट कुलिये हैं कि वो कुलिये अगर हम दीवारों को सिखा दें तो दीवारें भी बोल दें कि हमें लिखना आ गया। तो माशाल्लाह यहाँ पे सब हम अशरफुल मखलूक़ात इकट्ठे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सीखेंगे। ये इंग्लिश की राइटिंग को सीखने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें अगर लिखनी आ जाएँ, तो हमारी इंग्लिश की राइटिंग लाइक एज़ कंप्यूटर प्रिंट हो जाती है, ऐसे हो जाती है जैसे कंप्यूटर लिखता है। कंप्यूटर की राइटिंग सब लोगों ने देखी हुई है? जी, तो हम लोग जो इंसान है ना, ये कंप्यूटर से बेहतर लिख सकते हैं, बशर्ते कि हम थोड़ी सी कोशिश करें। देखें जी, कंप्यूटर को किसने लिखना सिखाया? इंसान ने। तो इससे ये जाहिर होता है कि इंसान जो है वो कंप्यूटर से बेहतर लिख सकता है, बशर्ते कि हम थोड़ी सी कोशिश करें तो। जी, कोई भी चीज़ है, उसकी बुनियादी चीज़ें होती हैं, जब हम उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर जो है बाकी सारा का सारा काम जो है वो ईज़ी हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें एक छोटा कमरा हम बनाते हैं, एक बड़ा मकान बनाते हैं, तो उसकी जो दीवारें होती हैं वो छोटी-छोटी ईंटों से मिलकर बनती हैं। जब वो सारी छोटी-छोटी ईंटें मिलती हैं तो एक बड़ा कमरा, एक बड़ी बिल्डिंग, एक बड़ा प्लाज़ा तैयार हो जाता है। तो उसके लिए जो हमारी जो बेस होती है, वो बेस हमारी जितनी मज़बूत होगी, हमारी बिल्डिंग उतनी ज़्यादा मज़बूत होगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें, आज पहला दिन हमारा, पहले दिन को जो है ना आपने बड़े ध्यान से आप लोग इन चीज़ों को पिक करना है। जिसका पहला दिन बेहतर हो गया ना, उसकी राइटिंग सारी की सारी बेहतर हो जाएगी। अच्छा मोहतरम, आप सब ने उर्दू सॉरी काउंटिंग तो देखी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो हमारी काउंटिंग होती है, इसमें एक 10 का डिजिट आता है हमारे पास, 1 और 0। अगर हमें ये 10 का डिजिट बनाना आ जाए, तो हमारी जो इंग्लिश की राइटिंग होती है वो सारी की सारी बेहतर हो जाती है, सिर्फ एक 10 के डिजिट की मदद से। हमें एक ये स्ट्रेट लाइन बनानी आ जाए, एक ये सर्कल बनाने आ जाए, तो हमारी जो सारी की सारी राइटिंग है वो लाइक एज कंप्यूटर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि इसकी मदद से हमारी राइटिंग कैसे चेंज हो सकती है सारी की सारी। सिर्फ हमने एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये सर्कल बनाना सीखना है। अगर हमें ये 2 चीज़ें बनानी आ गई, तो हमारी राइटिंग 100% चेंज हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? फ़र्ज़ करें इस स्ट्रेट लाइन को मैं यहाँ से उठा के इसके साथ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। स्ट्रेट राइटिंग में हमारा एक लेटर बन जाएगा ए। अगर इसी लाइन को हम ऊपर की जानिब थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे, तो ये क्या लेटर बनेगा हमारे पास? अच्छा जी, मैं बात कर रहा था स्ट्रेट लाइन की। इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम ऊपर से ऊपर की जानिब लिख देते हैं, तो हमारा एक लेटर बन जाता है डी। अगर इसी स्ट्रेट लाइन को हम ऊपर से थोड़ा-सा नीचे की जानिब बड़ा कर देंगे और इसके नीचे एक छोटी-सी टेल बना देंगे, तो ये क्या लग बन जाएगा हमारे पास क्यू। अगर इसी स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ से उठाकर इसकी दूसरी जानिब हम लगा देते हैं। अच्छा जी, इसी लाइन को अगर हम इसके दाएं जानिब लगा देते हैं, तो ये हमारा एक लेटर बन जाएगा बी। अगर इसी लाइन को हम थोड़ा-सा नीचे की जानिब बड़ा कर देते हैं, तो हमारे पास एक लेटर बन जाता है पी। नज़र आ रहा है सबको? उसके बाद ये देखें, हम इसको नीचे कर देंगे तो ये हमारे पास एक लेटर बन जाएगा पी। इसी तरह इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम दाएं से बाएं लिख देंगे, बाएं से दाएं लिख देंगे, तो हमारे पास एक लेटर बन जाता है एक्स। इसी स्ट्रेट लाइन को एक दफ़ा हम इसके ऊपर लिख देते हैं, एक दफ़ा हम इसके नीचे लिख देते हैं, तो हमारे पास एक लेटर बन जाता है जेड। इसी स्ट्रेट लाइन को हम 45 के एंगल पे लिखेंगे, इस दफ़ा एक दफ़ा इसके साथ 35 के एंगल पे लिखेंगे, तो हमारे पास लेटर बन जाएगा वाई। इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम 2 दफ़ा लिख देंगे आपस में जॉइंट करके, 135 और 45 के एंगल पे, तो हमारे पास एक लेटर बन जाएगा
वी। अगर इसी को 2 दफ़ा हम लिख देंगे तो हमारे पास लेटर बन जाएगा डब्ल्यू। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी। इसी अच्छा जी, हमारे पास एक सर्कल है, ये गोल दायरा। इस गोल दायरे को अगर हम इसी तरह लिखेंगे तो हमारे पास सर्कल बनेगा। सर्कल को हम कहते हैं ओ। इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस पैदा करेंगे तो ये हमारे पास सी बन जाएगा। इसके अंदर एक छोटी सी लाइन को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ई बन जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को? ये जो स्ट्रेट लाइन हमने लिखी थी, इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम ऊपर से थोड़ा सा मोल्ड करके लिखेंगे, इसके अंदर एक डॉट लगा देंगे तो एफ बन जाएगा। इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम नीचे से मोल्ड कर देंगे तो हमारा ये टी बन जाएगा। मतलब कि अगर हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन और एक ये सर्कल हमारा ठीक हो जाए तो हमारी जो इंग्लिश की राइटिंग है वो 100% जो है वो चेंज हो सकती है। तो क्या ये दो चीज़ें सीखना मुश्किल है हमारे लिए? जी बिल्कुल आसान है। अभी आप लोगों ने ऐसा करना है कि आपके पास फोर लाइन शीट्स आपके पास मौजूद है। वेरी गुड। सब लोग अपनी अपनी फोर लाइन शीट निकाल लें, बॉल पेन अपने हाथ में पकड़ लें। अच्छा जी, सबने निकाल लिया अपनी अपनी फोर लाइन शीट? अच्छा जी, बोर्ड की जानब देखिएगा। यहाँ पे ये 4 लाइनें हैं। इनके नाम होते हैं सेंडर, डिसेंडर, बेस लाइन और डिफाइंडर। बेस लाइन होती है हमारी लाइन नंबर 2। ये वो वाह लाइन है जिसके ऊपर हमारी सारी की सारी राइटिंग होती है, चाहे वो उर्दू की राइटिंग हो चाहे वो इंग्लिश की राइटिंग हो। ठीक है जी। आपने इन चीज़ों को जो है ना वो जेहन में रखना है। इन लाइनों के नंबर आप लोगों ने याद रखना है, 1 2 3 4। 1 2 3 4। अच्छा जी, ये 4 लाइनें होती हैं। आपके पास इसी तरह की 4 लाइन शीट है। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अच्छा जी, इनके दरमियान ना मैं कुछ आपको बेसिक स्ट्रोक सिखाऊंगा, आप लोगों ने इनके दरमियान प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आपको वो बेसिक स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी आ गई, वो लिखने आ गए, तो आप समझें कि आपकी 100% जो राइटिंग है वो चेंज हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक स्ट्रोक है, आपने उनके नाम याद कर लेने हैं। उसको हम कहते हैं स्टेम। सेंटर वाली 2 लाइनों में अगर हम एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं 90 के एंगल पे, बिल्कुल सीधी, ऊपर से नीचे की जानब सीधी लाइन, तो इसको हम कहते हैं स्टेम। समझ आ रही है सबको? अच्छा जी। इसी तरह इसी तरह अगर हम ऊपर वाले 3 लाइनों में ऊपर से नीचे एक बिल्कुल सीधी लाइन लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं अपर स्टेम। इसी तरह अगर हम नीचे वाली 3 लाइनों में ऊपर से नीचे की जानब एक बिल्कुल सीधी एक लाइन लगा देंगे तो इसको हम कहते हैं लोअर स्टेम। बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं कि हमारी छोटी-छोटी ईंटें हैं, जैसे मकान बनाने के लिए हम छोटी-छोटी ईंटें इस्तेमाल करते हैं, उनकी मदद से हमारा एक पूरा कमरा, एक पूरी बिल्डिंग, एक पूरा प्लाज़ा तैयार होता है। ये फ़र्ज़ करें हमारी वो छोटी-छोटी ईंटें हैं जिनको हम आपस में मिलाएँगे, तो हमारी सारी की सारी जो हैंडराइटिंग है वो कंप्लीट होगी, हमारे लेटर बनेंगे। जब हम लेटरों को आपस में मिलाएँगे तो हमारे वर्ड्स बन जाएँगे, ठीक है? और जब वर्ड्स बनते हैं तो एक पैराग्राफ सेंटेंस बनता है, जब सेंटेंस मिलते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है। यही वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपने सीखना है। इसी तरह हमारे पास एक बेसिक स्ट्रोक है, उसका नाम है जॉइनिंग स्टेम। ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। जैसे एक हमारे पास बेसिक स्ट्रोक है, उसका नाम है बार स्ट्रोक। इसी तरह हमारे पास एक बेसिक स्ट्रोक है, उसको हम बोलते हैं मोल्डिंग स्टेम। ये बाद में हम वन बाय वन इनकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट बेसिक स्ट्रोक है उसको हम बोलते हैं सर्कल। अच्छा जी, देखें, ये मैंने आपको 6 बेसिक स्ट्रोक सिखाए हैं। स्टेम, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, जॉइनिंग स्टेम, मोल्डिंग स्टेम और सर्कल। ये जो बेसिक स्ट्रोक है ये बेसिकली सबको लिखना है, पहले से लिखना आता है, लिखना आता है ना सबको? अच्छा जी, ये वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से हमारी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होती है। बेसिक स्ट्रोक इनको बोलते हैं। अगर तो आपकी इनके ऊपर ग्रिप पैदा हो गई तो समझें कि आपकी 100% राइटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। एक दफ़ा इनके नाम रिपीट कर लें सब लोग। स्टेम, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, जॉइनिंग स्टेम, बार स्ट्रोक, मोल्डिंग स्टेम और सर्कल। स्टेम, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, जॉइनिंग स्टेम, बार स्ट्रोक, मोल्डिंग स्टेम, सर्कल। स्टेम, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, जॉइनिंग स्टेम, बार स्ट्रोक, मोल्डिंग स्टेम और सर्कल। इनके नाम आप लोगों को याद हो गए? जी, अब वाई वन बाय वन हम इनकी जो है ना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है?
अपर स्टेम, लोअर स्टेम, जॉइनिंग स्टेम, बार स्टॉक, मोल्डिंग स्टेम और सर्कल। सबसे जो बेसिक चीज़ है हमारे पास वो है बेस लाइन, लाइन नंबर टू। लाइन नंबर टू के ऊपर हमारी इंग्लिश की कैलीग्राफी होती है, लाइन नंबर टू के ऊपर हमारी उर्दू की कैलीग्राफी होती है, हैंड राइटिंग जो कुछ भी होता है बेसिकली ये हमारी लाइन होती है। जो उर्दू की शीट होती है उसके अंदर भी यही हमारी जो लाइन नंबर टू है यही यूज़ होती है। ये बाकी वाली जो तीन लाइनें हैं ना, इनका मकसद सिर्फ ये है कि हमें अल्फाज की पहचान हो जाए कि हमने कौन सा लफ्ज़ कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, लफ्ज़ों का साइज़ कितना होगा हमारा। ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल ये होगी प्रैक्टिस आप लोगों की। अच्छा, आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट करनी है, अपने आप को खुद चेक करना है, ठीक है? मैं सब लोगों को यहाँ पे चेक नहीं कर सकता। तो सेल्फ असेसमेंट से ये बात होती है कि आपने कम से कम एक लफ्ज़ की 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है। जब हम 10 टाइम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अगर हम प्रैक्टिस करें सीखने की नीयत से, एक लफ्ज़ को हम सिर्फ 8 दफ़ा गलत लिख सकते हैं, उसके बाद हम इसको गलत नहीं कर सकते। जब हम 10 टाइम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने 8 दफ़ा इसको गलत लिखेंगे, तो जो लास्ट टाइम 2 टाइम होगा, वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि हर दफ़ा आपने पहले से बेहतर लिखने की इसको कोशिश करनी है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास एक जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है अपर स्टेम। अपर स्टेम को हम ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखते हैं। लाइन नंबर ये 4 से शुरू होगा हमारा और लाइन नंबर 2 पे आके ये खत्म होगा। लाइन नंबर 4 से शुरू होगा बिल्कुल सीधी लाइन और लाइन नंबर 2 पे ये खत्म हो जाएगी बिल्कुल 90 के एंगल पे सीधा ऊपर से नीचे। लाइन नंबर 2 से शुरू होगा सॉरी 4 से शुरू होगा और लाइन नंबर 2 पे आके ये खत्म हो जाएगा। इसको लाइनों से बाहर नहीं लिखना, लाइनों से अंदर नहीं लिखना, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है? जी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपर स्टेम की प्रैक्टिस करें, शाबाश। ये प्रैक्टिस होगी सब लोगों की। अच्छा जी, इसी से मिलती जुलती चीज है हमारे पास तीसरी, लोअर स्टेम। ये लोअर स्टेम अपने नाम से बाहर हो रहा है कि ये नीचे वाली 2 लाइनों में लिखा होगा। ये लाइन नंबर 3 से शुरू होगा, लाइन नंबर 1 पे आके ये खत्म हो जाएगा। लाइन नंबर 3 से शुरू होकर नंबर 1 पे आके ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास ये लोअर स्टेम बनेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लाइन नंबर 3 से शुरू होगा, लाइन नंबर 1 पे आके ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको भी लाइनों से बाहर नहीं लिखना, लाइनों के अंदर नहीं लिखना आप लोगों ने। ये प्रैक्टिस होगी हमारी। जी। अच्छा जी, अभी आप लोगों ने क्या करना है, स्टेम, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, स्टेम, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, इन तीनों की एक दफा 3 दफा प्रैक्टिस करनी है। स्टेम, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, इनकी एक दफा प्रैक्टिस करें, सॉरी 3 दफा प्रैक्टिस करें आप लोग। क्लास है ये हमारी, 15 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी हमारी इंग्लिश की क्लास। 15 दिन के अंदर आपकी राइटिंग बॉल पेन और कट मार्कर से लाइक आज कंप्यूटर प्रिंट हो जाएगी। आप अपनी राइटिंग खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने लिखा हुआ है, खुद को आप नहीं पहचान सकते, सिर्फ 15 दिन के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक बेसिक स्ट्रोक है, बार स्ट्रोक। बेसिकली ये हमें पहले से लिखना आता है, हम इसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आपको नहीं लिखना आता तो मैं इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये माइनस का एक साइन होता है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक बेसिक स्ट्रोक है, जॉइनिंग स्टेम। जॉइनिंग, जोड़ने वाला। ये मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ेगा, एम एन एच आर, इन चीज़ों को जो है ना आपस में जोड़ेगा, ठीक है? ये लिखा जाता है हमारा सेंटर वाली 2 लाइनों में, लाइन नंबर 3 और 2 के दरमियान। लाइन नंबर 3 और 2 का जो मिड होता है, मिड पॉइंट एक दरमियान है, इस दरमियान पॉइंट से हमने थोड़ा सा ऊपर, नीचे से ऊपर जाना है हमने 45 के एंगल पे। एक ये हमारे पास 90 का एंगल है, एक ये हमारे पास 45 का एंगल है। ये हमारे पास 90 की डिग्री है, ठीक है? ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर 45 के एंगल पे। मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हमने नीचे से ऊपर जाना है और ऊपर से इसके साथ हमने ये वाला स्टेम ऐड कर देना है। ये वाला स्टेम हम ऐड करते हैं सेंटर वाली 2 लाइनों में। लाइन नंबर 3 से शुरू होता है, लाइन नंबर 2 पे ये खत्म होता है बिल्कुल इसके साथ, ऊपर से नीचे।
ये क्या बनेगा हमारे पास? जॉइनिंग स्टेम। दोबारा देखिएगा इसको। छोटा सा हम जो स्टेम है, मिड से हम ऊपर जाएंगे 45 के एंगल पे, ये वाला जो एंगल है, नीचे से ऊपर, और ऊपर इसके साथ ये वाला स्टेम हम इसके साथ ऐड करेंगे, ऊपर से नीचे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? जॉइनिंग स्टेम। समझ आ गई सब लोगों को? दोबारा देखें, दोनों लाइनों के अंदर मिड से थोड़ा सा ऊपर, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे इसके साथ, ये बन जाएगा हमारे पास जॉइनिंग स्टेम। अच्छा, आप लोग पता लिखते वक्त क्या गलतियां करते हैं? इसको यूं लिखते हैं, आपने इसको ऐसे नहीं लिखना। ये देखें लिखा हुआ, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। ये आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है, अपने आप को खुद आपने इंप्रूव करना है। बाज लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये लिखा हुआ अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। आप लोगों ने इसकी इस तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। कम से कम आपने इसकी 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है। करिएगा जरा, शाबाश। जी, होगी हमारी प्रैक्टिस। ये देखें, अभी तक लोग ऐड हो रहे हैं, ऊपर से हमारी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया और लोग अभी ऐड हो रहे हैं। इतने लापरवाह लोग हैं। कल से 9:35 तक सब लोग ऐड हो जाएंगे, उसके बाद किसी को ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, होगी आपकी प्रैक्टिस इसकी जॉइनिंग स्टेम की। उसके बाद हमारे पास एक बेसिक स्ट्रोक है, सर्कल। इसको भी फिलहाल हम स्किप करते हैं, सबसे लास्ट वाले की प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास सर्कल। अच्छा जी, जो सर्कल है ये सबसे बुनियादी चीज है हमारी हैंड राइटिंग की। इसका बड़ा अहम किरदार है, इसका बड़ा अहम रोल है। इसकी आपने दिल लगी से प्रैक्टिस करनी है। जो सर्कल है हमारा, ये सेंटर वाली दोनों लाइनों में लिखा जाता है। ये लाइन नंबर 3 और 2 है, इन दोनों के दरमियान लिखा जाता है ये सर्कल। ये हमारा शुरू होता है मिड से, मिड से शुरू होता है और मिड पे ये हमारा सर्कल खत्म होता है, ठीक है? ये सर्कल हमारा जिस पॉइंट से शुरू होगा उसी पे आके ये हमारा सर्कल खत्म होगा। इस चीज को आपने बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपने सर्कल को मिस कर दिया तो बाकी चीजों की आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ले, ये बेकार होंगी हमारी, अगर आपका सर्कल सही नहीं होगा, ठीक है? अच्छा जी, ये हमारा सर्कल मिड से शुरू होगा, दोनों लाइनों को टच करता हुआ कंप्लीट होगा। ना तो हमारा सर्कल लाइनों से बाहर निकलेगा, ना ही हमारा सर्कल लाइनों से अंदर रहेगा। मिड से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों लाइनों को टच करता हुआ हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है? दोनों लाइनों को टच करता हुआ तकरीबन तकरीबन हमारा एक सर्कल बने, तकरीबन तकरीबन हमारा एक सर्कल बनना चाहिए, ठीक है? ये देखिए, मिड से शुरू होगा और मिड पे खत्म होगा। बाद लोग क्या करते हैं, सर्कल को यहाँ से शुरू करते हैं, तो इस तरह हमारा सर्कल कंप्लीट नहीं होता। बाद लोग क्या करते हैं कि सर्कल को इस तरह लिखते हैं, ये भी हमारा सर्कल सही नहीं होगा। बाद लोग सर्कल को यूं लिख देते हैं, तो ये भी हमारा सर्कल सही नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट करनी है, अपने आप को खुद चेक करना है। हर दफा पहले से बेहतर लिखना है। जब आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप 8 दफा के बाद जो 2 दफा प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जरा सर्कल की। जी, होगी प्रैक्टिस हमारी सर्कल की। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसका सर्कल बेहतर होगा उसी की राइटिंग बेहतर होगी। जिसका सर्कल बेहतर नहीं होगा उसकी राइटिंग बेहतर नहीं हो सकती। 1 और 0, 1 और 0, जिसको 1 और 0 लिखना आएगा उसी की राइटिंग बेहतर होगी, अदरवाइज हमारी राइटिंग बेहतर नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक लास्ट बेसिक स्ट्रोक है जिसको हम बोलते हैं मोल्डिंग स्टेम। मोल्डिंग, इसका मतलब है मुड़ा हुआ। ये देखिए नीचे से मुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मोल्डिंग स्टेम। अच्छा जी, मोल्डिंग, मोल्डिंग, मुड़ा हुआ, वेरी गुड। अच्छा जी, इसको हम लिखते हैं नीचे वाली 3 लाइनों में। आप लोगों ने क्या करना है कि लाइन नंबर 2 और 3 के दरमियान एक स्टेम लिखना है आप लोगों ने, ठीक है? लाइन नंबर 2 और 3 के, जो लाइन नंबर 2 है इसके नीचे थोड़ा सा आपने स्टेम लिखना है। अब इसके नीचे आप लोगों ने क्या करना है कि हाफ सर्कल ऐड कर देना है। नजर आ रहा है आपको हाफ सर्कल? जी, आपने लाइन नंबर 1 को टच करते हुए इसके नीचे हाफ सर्कल ज्वाइन कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? मोल्डिंग स्टेम। ये देखें, मोल्डिंग स्टेम। आप लोगों ने पहले स्टेम लिखना है,
लाइन नंबर 3 से इसको शुरू करना है, लाइन नंबर 2 के नीचे इसको खत्म करना है, और इसके नीचे आप लोगों ने ये वाला हाफ सर्कल पूरा नहीं लिखना है आपने, हाफ, ये दोनों लाइनों के दरमियान में खत्म हो जाए, आपने इसको नीचे ऐड कर देना है। लाइन नंबर 1 को टच करता हुआ ये क्या बनेगा हमारे पास, मोल्डिंग स्टैम्प। बाज लोग क्या करते हैं, इसको यूं लिखते हैं, ये सही लिख रहा है हमने, गलत हो गया। बाज लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये भी हमारा गलत होगा। आप लोगों ने अपनी मर्जी नहीं करनी, मेरी मर्जी के मुताबिक मुताबिक आप लोगों ने चलना है। इसको नीचे से आपने यूं मोल्ड करना है, हाफ सर्कल बनाना है। ये देखें जी, नहर के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए हमें नहर का जो पहला किनारा है उसको छोड़ना पड़ता है। अगर तो हम नहर के पहले किनारे तक पे खड़े रहें और बोलें कि मैं दूसरे किनारे पे पहुंच जाऊं, तो आप लोग पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। जो आपका पहले वाला लिखने का स्टाइल है, जब तक आप लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, आप नया तरीका नहीं सीख सकते। आपका जो पहले वाला लिखने का स्टाइल है, आपने उसको भूल जाना है। आपके ज़हन में नहीं होना चाहिए कि मैं इस तरीके से लिखता हूँ। आपने बस आज के बाद 1 लफ़्ज़, 2 लफ़्ज़, 10 लफ़्ज़, 50 लफ़्ज़, जितना भी लिखना है, नए पैटर्न में लिखना है। ये हमारी बेस है। अगर आपकी बेस ठीक होगी, आपके लिए कर्सिव, नेल्सन, जॉइनिंग, उर्दू, इंग्लिश, सारी की सारी जो राइटिंग है वो आसान हो जाएँगी, अगर आपका ये बेसिक कोर्स ठीक हो गया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जी, इसकी प्रैक्टिस करें। पहले हमने एक स्टेम लिखना है, और स्टेम के नीचे हम जो है हाफ सर्कल को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा बेसिक स्ट्रोक, सॉरी, मोल्डिंग स्टेम, मोल्डिंग स्टेम। होगी प्रैक्टिस आप लोगों की? अच्छा जी, मैं एक दफ़ा दोबारा ये सारे बेसिक स्ट्रोक जो हैं वो मैं रिपीट करवा रहा हूँ। आप लोगों ने इनको ज़हन-नशीन कर लेना है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है और अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों ने। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेम, स्टेम को हम लिखते हैं सेंटर वाइज़ 2 लाइनों में। लाइन नंबर 3 से शुरू होकर लाइन नंबर 2 तक ये लिखा जाता है, ना तो ये लाइनों से बाहर और ना ही लाइनों के अंदर। उसके बाद हम लिखते हैं अपर स्टेम। अपर स्टेम हमारा लाइन नंबर 4 से शुरू होता है और लाइन नंबर 3 पे ये, सॉरी, लाइन नंबर 2 पे ये खत्म हो जाता है, बिल्कुल 90 के एंगल पे। उसके बाद हम लिखते हैं लोअर स्टेम। ये लाइन नंबर 3 से शुरू होता है, लाइन नंबर 1 पे खत्म होता है ये। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बेसिक स्ट्रोक, सॉरी, बार स्ट्रोक है। उसके बाद जॉइनिंग स्टेम, दोनों लाइनों के मिड से शुरू होकर ऊपर 45 के एंगल पे और ऊपर से नीचे स्टेम। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको हम बोलते हैं जॉइनिंग स्टेम, जॉइनिंग स्टेम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है मोल्डिंग स्टेम, अम्ब्रेला शेप, छतरी की जो मुट्ठी होती है, देखी हुई है आप लोगों ने? उसको ज़हन में रखना है आपने, वही सेम बनानी है। ऊपर से नीचे स्टेम और स्टेम के नीचे हाफ सर्कल हमारा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सर्कल, मिड से शुरू और मिड पे खत्म। सर्कल को बनाते वक्त आपने दो तरीके से सर्कल बनाना है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक भी बनाना है और आपने क्लॉकवाइज भी बनाना है। दोनों को बनाने का एक ही तरीका है, मिड से शुरू और मिड पे खत्म होगा हमारा सर्कल, ठीक है? उसके बाद स्टेम की हम दो तरह से प्रैक्टिस करते हैं, 45 के एंगल पे और 135 के एंगल पे। ये सिर्फ आपने थोड़ा सा एंगल ही इसका चेंज करना है। समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, आपका होमवर्क ये होगा कि आपने इन सब की कम अज कम 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है, और आपने अपने नेम के साथ मुझे पर्सनल में मैसेज करना। मैं आपका होमवर्क चेक करके आपको सजेस्ट करूंगा, आपकी गलतियां आपको नोट कराऊंगा, ठीक है? और कल से हमारी क्लास जो है पूरे 9:30 बजे शुरू होगी, 9:35 के बाद किसी को ऐड नहीं किया जाएगा। 100 टाइम, 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 ठीक है? और प्रैक्टिस करने का तरीका देखें, प्रैक्टिस आपने ऐसे नहीं करनी आंखें बंद करके, ऐसे नहीं करनी, ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपने बिल्कुल स्लोली करनी है, स्लोली, अटेन, मेंटेन, देन स्पीड। पहले आपने इसको सीखना है, फिर आपने इसको मेंटेन करना है, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है? जी फरमाइए। सर, कलम पकड़ने का तरीकाकार जो होता है, बेसिकली आप जिस भी फॉर्मेशन में कलम पकड़ते हैं वही सही होता है।
अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आप जो है ना सीखने में थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगी। जो कलम पकड़ने का सही अंदाज होता है वो ये होता है, ये वाली जो हमारी उंगली है इसके ऊपर हम कलम को रखते हैं, इसके साथ हम कलम को सपोर्ट देते हैं, ये जो हमारी शहादत की उंगली है। और ये जो हमारा अंगूठा होता है ये कलम की रोटेशन के लिए यूज होता है, कलम को घुमाने के लिए। और कलम का जो प्रेशर होता है ये हमने बहुत ज्यादा ना ढीला छोड़ना है और ना ही इसको बहुत ज्यादा कस के पकड़ना है। बिलफर्ज अगर मैं बहुत ज्यादा इसको कस के पकड़ता हूँ तो हमारा ये लफ्ज देखें ये टेढ़ा हो गया ना। और अगर मैं इसको बहुत ज्यादा ढीला छोड़ता हूँ तो फिर भी हमारा ये लफ्ज खराब होता है। कलम का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए आपके अपनी जिसामत के हिसाब से। ये जब हमारी क्लास खत्म होगी ना, जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी, सारी चीजें मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह, एक एक चीज पे हम बात करेंगे। ठीक है। जी जी। जी मुझे पर्सनल में आपने उसकी पिक्चर आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें कि यार ग्रुप में फीमेल भी शामिल हैं, और फीमेल को पर्सनल में मैसेज आप लोग मत करें, आज पहला दिन है और पहले दिन में ही दो तीन फ्रेंड आ गई हैं। इस बात का ध्यान रखें। ये कोर्स जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, आप लोगों की भलाई के लिए है। अगर आप लोग तंग करेंगे तो फिर थोड़ा सा मसला बन सकता है, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई इशू है किसी को तो पूछ सकता है। नहीं सर, उर्दू के लिए शीट हमारी यही यूज होगी, लेकिन उसका तरीकाकार अलग है, वो भी इसी तरह मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा बड़े आसान अंदाज में, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा हमारा। जज़ाकल्लाह जी, क्लास हमारी का वक्त खत्म हुआ। मिलते हैं कल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।